Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing good. I am your teacher. My name is Momal Khalid and I am going to teach you our today's math lesson. And our topic is how much. आज हम बात करेंगे मनी के बारे में। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मनी के बारे में। मैं आपको मनी की वैल्यू बताऊंगी। अच्छा, मुझे बताएं, आपने कभी कॉइन्स देखे हैं? हमारे पास कौन कौन कितने कितने रुपीज़ के कॉइन्स हैं? हम 1 रुपये का कॉइन यूज़ करते हैं, 1 रुपये का करते हैं ना। ऐसा होता है ना 1 रुपीज़ का कॉइन, ये देखें ऐसा होता है। किस किस ने देखा हुआ है 1 रुपीज़ का कॉइन? कैसा होता है 1 रुपीज़ का कॉइन? डियर किड्स, आज हम करेंगे एडिशन। किसकी एडिशन करेंगे आज हम? आज हम करेंगे पैसों की एडिशन। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ, उसके बाद आप इसे करने की ट्राई कीजिएगा। ओके, सबसे पहले देखें, विच पिक्चर इज दिस? दिस इज़ अ बॉल, दिस इज़ अ बॉल। एंड विच पिक्चर इज दिस? दिस इज़ अ लॉलीपॉप। क्या है ये? लॉलीपॉप। अच्छा, बॉल है 4 रुपीज़ की और लॉलीपॉप है 2 रुपीज़ की। अब हमने क्या करना है? हमने बताना है कि बॉल और लॉलीपॉप की एक्चुअल प्राइस क्या है, टोटल प्राइस क्या है। अगर हम बॉल की प्राइस को और लॉलीपॉप की प्राइस को आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल कितने रुपीज़ आ जाते हैं, हमने ये बताना है। तो अब मुझे बताएं, अब हम क्या करेंगे? अब हम सोचेंगे, ठीक है। अगर अब हम ना एक नए तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि जब आप किसी शॉप पे परचेजिंग करने जाते हो, कोई चीज़ बाय करने जाते हो, तो आपके हाथ में नोटबुक और पेंसिल तो नहीं होगी ना। आप लोग के उस पर लाइंस ड्रॉ करो या फिर कलर्स वाले तरीके से करो या फिंगर्स पे। तो आप लोगों ने ना पता है क्या करना है, ये तरीका हम किसी शॉप पे जाके तो नहीं अप्लाई कर सकते ना। इसीलिए इस तरीके के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताती हूँ। अब ये कितने पैसाज हैं? बॉल हमारे पास है 4 रुपीज़ की और लॉलीपॉप हमारे पास है 2 रुपीज़ की। अब हम क्या करेंगे? 4 अपने माइंड में रख लेंगे। जो बड़ा नंबर होगा ना, जो बड़े पैसे होंगे, ज़्यादा पैसे होंगे, हम क्या करेंगे? उसको उसका जो नंबर है वो हम अपने माइंड में फीड कर लेंगे, माइंड में सेव कर लेंगे। तो आप मुझे बताओ, 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 4 बड़ा है ना। तो 4 इज़ इन अवर माइंड एंड 2 इज़ ऑन अवर फिंगर। ठीक है, 4 हमारे माइंड में है और 2 हमारे फिंगर्स पे है। तो अब हम क्या करेंगे? 4 के आगे अपनी 2 फिंगर्स निकाल के काउंट कर लेंगे। ओके, टेल मी व्हाट कम्स आफ्टर 4? 4 के बाद क्या आता है? 5 6 5 6। 4 के बाद क्या आता है? 5 6। सो आवर आंसर शुड बी 6। हमने कितने रुपीज़ की परचेजिंग की है? हमने 4 रुपीज़ की बॉल ली है और 2 रुपीज़ की लॉलीपॉप ली है। तो हमने टोटल कितने रुपीज़ की शॉपिंग की? हमने 6 रुपीज़ की शॉपिंग की। अब जैसा कि आप सबको पता है कि 6 रुपीज़ का कॉइन तो होता नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? कैसे 6 रुपीज़ बनाएंगे? 5 रुपीज़ का कॉइन, और अगर हम इसमें 1 रुपीज़ का कॉइन ऐड कर दें तो टोटल कितने रुपीज़ हो जाएंगे? 6 रुपीज़। 5 रुपीज़ के कॉइन में जब 1 रुपये का कॉइन ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल 6 रुपीज़ हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है 4 रुपीज़ का तो कॉइन होता ही नहीं है, नहीं ना होता 4 रुपीज़ का कॉइन। अभी वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 1 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का और 10 रुपीज़ का कॉइन होता है। तो जब हमने 6 रुपीज़ की करनी होगी ना शॉपिंग, तो हम अपने साथ टोटल 5 रुपीज़ का कॉइन और 1 रुपीज़ का कॉइन लेके जाएंगे। तब हम इसमें से 4 रुपीज़ की बॉल परचेज कर सकते हैं और 2 रुपीज़ की लॉलीपॉप। ओके, लेट्स डू अनदर शॉपिंग। अच्छा, ये एक काइट है और इसकी प्राइस है 6 पैसा, 6 रुपीज़। कितनी प्राइस है इसकी? 6 रुपीज़।
और ये बॉल है, इसकी प्राइस है 4 रुपीज़। अब हमने बताना है 6 और 4 रुपीज़ टोटल कितने रुपीज़ होते हैं। अब इसमें हम फिर से वही करेंगे, जो बड़ा नंबर है, जो बड़ी अमाउंट है, उसको हम अपने माइंड में फीड कर लेंगे। मुझे बताएं 6 बड़ा होता है कि 4 बड़ा होता है? कौन सा बड़ा होता है नंबर? 6 बड़ा होता है ना, तो 6 को हम अपने माइंड में कर लेंगे फीड। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी 4 फिंगर्स को ओपन करेंगे। कितनी फिंगर्स को ओपन करेंगे? 4 फिंगर्स को। अब मुझे बताएं 6 के आगे 4 तक हम काउंट कर लेंगे, कर लें काउंट? चले मेरे साथ साथ करें। 7 8 9 10। 7 8 9 एंड 10। तो टोटल कितने रुपीज़ हो गए ये? 10 रुपीज़। और हमारा आंसर भी हो गया, हमारा आंसर भी हो गया 10 रुपीज़। आपको पता है हम 10 रुपीज़ का कॉइन यूज़ कर सकते हैं इस पूरी परचेजिंग में। अगर हम अपना 10 रुपीज़ का कॉइन लेके जाएंगे ना शॉपकीपर के पास और उससे बोलेंगे हमें 6 रुपीज़ की कार्ड दे दो और 4 रुपीज़ की बॉल दे दो, तो इसके लिए हमें टोटल कितने रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? बताएं कितने रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? इसके लिए हमें टोटल 10 रुपीज़ के कॉइन की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम शॉप पे जाएंगे तो हमें कितने रुपीज़ लेके जाने पड़ेंगे साथ? 10 रुपीज़। क्योंकि जब हम 6 और 4 को ऐड करते हैं, आपस में इनकी फ्रेंडशिप करवा देते हैं, तो टोटल कितने नंबर्स हो जाते हैं? 10 रुपीज़। क्योंकि आप लोगों को पता है ना 6 रुपीज़ का कॉइन होता है और ना 4 रुपीज़ का कॉइन होता है। कॉइन तो सिर्फ 4 होते हैं ना, एक 1 रुपीज़ का, एक 2 रुपीज़ का, एक 5 रुपीज़ का और एक 10 रुपीज़ का, है ना। तो इसके लिए हमें टोटल 10 रुपीज़ का कॉइन यूज़ करेंगे। ओके, अब हम करते हैं आगे की परचेजिंग। ओके, ये एप्पल है और ये कितने रुपीज़ का है? 3 रुपीज़ का है। और ये एक क्रेयॉन है 7 रुपीज़ का। अब मैंने और आपने ये बताना है कि 3 रुपीज़ और 7 रुपीज़ टोटल कितने रुपीज़ होते हैं। अब आप लोगों को पता है ना 3 रुपीज़ का कॉइन होता है ना 7 रुपीज़ का कॉइन होता है, दोनों का कॉइन नहीं होता ना। और अब हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा टोटल अमाउंट कितनी है? अब शॉप के पास हम खड़े हैं, शॉपकीपर हमें देख रहा है, तो क्या अब हम अपनी नोटबुक निकाल के उस पर लाइन्स ड्रॉ करके सीखेंगे कि कितने होते हैं 3 और 7? नहीं, हम क्या करेंगे, हम जो बड़ा नंबर है ना 3 या 7, हम पहले ये देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन सा है, महंगी चीज़ कौन सी है, कॉस्टली चीज़ कौन सी है। तो अब हम देख सकते हैं एप्पल है 3 रुपीज़ का और क्रेयॉन है 7 रुपीज़ का। तो क्रेयॉन महंगा हुआ ना एप्पल से, एप्पल तो सस्ता हुआ, एप्पल की प्राइस कम होगी और क्रेयॉन की प्राइस ज़्यादा होगी। तो अब हम क्या करेंगे, 7 जो रुपीज़ है ना उनको अपने माइंड में फीड कर लेंगे और उसके आगे फिंगर्स ने ओपन करके 3 रुपीज़ तक काउंट कर लेंगे। ठीक है, 7 के बाद क्या आता है? व्हाट कम्स आफ्टर नंबर 7? 8 9 10। 8 9 10 टोटल कितने रुपीज़ हो गए? 10 रुपीज़। हम एप्पल और क्रेयॉन लेने के लिए टोटल कितने रुपीज़ यूज़ करेंगे? 10 रुपीज़। 1 0 10 1 0 10। 3 में जब हम 7 को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल कितने रुपीज़ आ जाते हैं, कितने नंबर आ जाते हैं? 10। अब आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ ना 3 रुपीज़ का कॉइन होता है ना 7 रुपीज़ का कॉइन होता है। तो हम 10 रुपीज़ की शॉपिंग करने के लिए पूरे 10 रुपीज़ के कॉइन का ही यूज़ करेंगे। 10 रुपीज़ की शॉपिंग करने के लिए हम कितने रुपीज़ का कॉइन यूज़ करेंगे? 10 रुपीज़ का। अच्छा, अब आगे देखते हैं। आगे ये एक बॉल है, इसकी प्राइस है 4 रुपीज़ और एक हैट है, इसकी प्राइस है 5 रुपीज़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 और 5 को ऐड करेंगे और देखेंगे ये टोटल कितनी अमाउंट बन जाती है, कितने रुपीज़ बन जाते हैं, ताकि हम इसकी शॉपिंग कर सकें, हम बॉल भी परचेज़ कर सकें और हम हैट भी परचेज़ कर सकें। और आप लोग को मैं एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे हमारे पास 4 रुपीज़ का कॉइन नहीं होता जैसे मैंने आपको पहले बताया है, और 5 रुपीज़ का कॉइन अलबत्ता हमारे पास होता है। और इसको हम
टोटल कैसे करेंगे? अगर हम शॉपकीपर के सामने खड़े हैं तो हम इसे कैसे टोटल करेंगे? हम ये देखेंगे कि महंगी चीज़ कौन सी है, कॉस्टली चीज़ कौन सी है, हैट है या बॉल है? हैट है ना, क्योंकि हैट 5 रुपीज़ की और बॉल 4 रुपीज़ की है, 5 4 से बड़ा होता है। तो हम 5 को अपने माइंड में फीड कर लेंगे और 4 के लिए क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स पे काउंट कर लेंगे। तो 5 के आगे हम 4 तक काउंट कर लेंगे। व्हाट कम्स आफ्टर 5? 6 7 8 9। कितने हो गए? 9। 6 7 8 एंड 9। टोटल कितने रुपीज़ हो गए? 9। तो हमने कितने रुपीज़ की शॉपिंग की? 9 रुपीज़ की। यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। और हमने कितने रुपीज़ की शॉपिंग की? 9 रुपीज़ की। तो अब हम क्या करेंगे? 9 रुपीज़ की शॉपिंग करने के लिए हम कितने कॉइन्स यूज़ कर सकते हैं? हम करेंगे एक 2 रुपीज़ का कॉइन, ठीक है, और इसके साथ हम करेंगे एक और 2 रुपीज़ का कॉइन। अब मुझे बताओ, ये 2 और 2 रुपीज़ के कॉइन को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने रुपीज़ हो जाएंगे? 2 और 2 कितने होते हैं? 4। तो ये जो 4 रुपीज़ हैं इसकी हमने परचेज़ कर ली ये वाली बॉल, ठीक है। और हैट हमने कितने रुपीज़ की परचेज़ करनी है? 5 रुपीज़ की। तो हैट के लिए मैं पूरे 5 रुपीज़ का कॉइन यूज़ करूँगी, ठीक है। तो 4 रुपीज़ के लिए मैंने 2 कॉइन्स यूज़ किए हैं, 2 के, और 5 रुपीज़ के लिए मैंने पूरा 5 का एक ही कॉइन यूज़ किया है। तो ये टोटल कितने पैसे हो गए? कितने रुपीज़ हो गए ये? देखो 1 2 3 4 रुपीज़ की बॉल और ये पूरे 5 रुपीज़ है। 1 2 3 4 5। तो 5 पैसा से की क्या होगी? हैट हो गई। तो इस तरह से हमने 9 रुपीज़ की क्या की? शॉपिंग की। आप लोगों को समझ आया मनी का कॉन्सेप्ट? किस किस बच्चे को समझ आ रहा है मनी का कॉन्सेप्ट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमने करना है मेक ईच 4 पैसाज मोर। जैसा कि आप ये देख रहे हो एग्जाम्पल में हमें बताया हुआ है, पहले ये हेड थी 5 पैसाज की, लेकिन अब इन्होंने ना कहा है कि इसमें ना 4 रुपीज़ और ऐड कर दो। 5 रुपीज़ में 4 रुपीज़ और ऐड कर दो। करो ज़रा 5 के आगे 4 फिंगर्स ऊपर निकालो, करो जल्दी से, और काउंट करके मुझे बताएं कितने होते हैं। 6 7 8 9। कितने होते हैं? 9। 5 में कितने पैसा रुपीज़ और ऐड करने हैं? 4 रुपीज़। तो ये कितने हो जाएंगे? टोटल 9 रुपीज़ हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम ये कार्ड परचेज़ करना चाहें तो ये होती है 6 रुपीज़ की। तो हमने इसमें कितने रुपीज़ और ऐड करने हैं? 6 रुपीज़ में कितने और रुपीज़ ऐड करेंगे? 4 रुपीज़ हम और ऐड करेंगे। 6 के आगे 4 तक काउंट करके जल्दी से मुझे बताएं। जल्दी से 6 के आगे 4 तक काउंट करें, मेरे साथ साथ करें। 7 8 9 10। 7 8 9 10। तो अब इस कार्ड की प्राइस 6 रुपीज़ के बजाय कितने रुपीज़ की हो गई है? 10 रुपीज़ की हो गई है। कितने रुपीज़ की हो गई है? 10 रुपीज़ की। अब ये एप्पल है 3 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का है? 3 रुपीज़ का। लेकिन हमने इसमें पहले ये सस्ता था, अब ये हो गया है महंगा। तो हमने इस 3 रुपीज़ में कितने रुपीज़ ऐड करने हैं? 4 रुपीज़। करें ज़रा। 4 5 6 7। 4 फिंगर्स ओपन करें अपनी। 4 5 6 7। तो टोटल कितने हो गए? 7। अब ये पहले ये 3 रुपीज़ का था, अब ये एप्पल हो गया है 7 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का हो गया है? 7 रुपीज़ का। अब ये नीचे वाला आप लोग मुझे ख़ुद इसी तरह करके बताएंगे। इसमें हम सिर्फ 3 रुपीज़ को और ऐड करेंगे, ठीक है। हम इसमें कितने रुपीज़ को और ऐड करेंगे? 3 रुपीज़ को और ऐड करेंगे। तो आज हमने सीखा है कॉइन्स के बारे में, मनी के बारे में, कि हम कितने रुपीज़ को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने रुपीज़ हो जाएंगे। मैंने आपको बताया हमारे पास एक 1 रुपीज़ का कॉइन होता है, एक 2 रुपीज़ का कॉइन होता है, एक 5 रुपीज़ का कॉइन होता है, और
एक कॉइन हमारे पास होता है 10 रुपीज़ का। हमारे पास टोटल ये 4 कॉइन्स होते हैं जो आपने अक्सर अपने घरों में देखे होंगे। किस किस ने देखे हुए ये कॉइन्स? मुझे बताएं किस कलर का होता है ये 1 रुपीज़ का कॉइन? किस कलर का होता है? 1 रुपीज़ का कॉइन होता है सिल्वर कलर का, और 2 रुपीज़ का कॉइन होता है, 2 रुपीज़ का कॉइन भी सिल्वर कलर का होता है और समटाइम गोल्डन कलर का भी होता है, ठीक है। और 5 रुपीज़ का कॉइन हमारे पास होता है सिल्वर कलर का, एंड 10 रुपीज़ का कॉइन भी हमारे पास होता है सिल्वर कलर का। 5 रुपीज़ का समटाइम गोल्डन कॉपर कलर का भी होता है। और मुझे पता है आप सब ने ये कॉइन्स देखे हुए हैं अपने घर में, ये बहुत कॉमन है, हर किसी के घर पे होते हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब शॉपिंग करने जाना है ना, वैसे तो आपने जब शॉपकीपर के पास जाएंगे ना कोई चीज़ लेने, कोई कैंडी लेने के लिए, तो आपने इसी तरह कैलकुलेट करके फिर पैसे देने हैं। समटाइम शॉपकीपर वाला ऐसे करता है ना, जब छोटे बच्चों को देखता है तो वो कहते हैं कि उनको कम पैसे दे देते हैं, उनके साथ मतलब फ्रॉड कर लेते हैं, उनको पता नहीं, वो कहते हैं छोटे बच्चे, इनको कहाँ पता चलेगा कि कितने पैसे हैं कितने नहीं। लेकिन अब आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले आपको पता नहीं था ना कि कॉइन्स कितने होते हैं और कितने कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप लोग कैलकुलेट करके, अगर आपको शॉपकीपर कम भी दे रहे हो तो आप उसे कहो नहीं अंकल आप मुझे कम पैसे दे रहे हैं, तो आप उसे ठीक तरह से परचेजिंग कर सकोगे, है ना। हमने सीखा 1 रुपीज़ के बारे में, 2 रुपीज़ के बारे में, 5 रुपीज़ के बारे में एंड 10 रुपीज़ के बारे में। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।